जय जिनेंद्र दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारी इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में। कल तीसरी कड़ी में आपने भगवान के जन्म कल्याणक के दृश्यों का अवलोकन किया था। आज चौथी कड़ी में आपको ले चलते हैं भगवान के तप कल्याणक के सोपान पर, जिसमें आप घर बैठे ही भगवान के भौतिक जीवन के चित्रण में उनके राज्याभिषेक होने से लेकर वैराग्य धारण करने तक के दृश्यों को देखेंगे। इकतीस की सुबह भक्त पुनः यज्ञशाला में उपस्थित हुए और बड़ी ही भक्ति पूर्वक भगवान के तप कल्याणक दिवस की शुरुआत करते हुए श्री जी का नित्य अभिषेक, शांति धारा, शांति हवन, जाप एवं पूजन आदि संपन्न किया गया। पुण्य कमाए अग्निमंडले पवित्राग्नि अग्नि कुमाराय धम समर्पयामि। उनका सम्मान करते ओम इंद्राजी दशरथी भगवतो तत्परमेश समर्पयामि। तत्पश्चात मंदिर जी में भगवान का अभिषेक, शांति धारा एवं नित्य पूजा आदि संपन्न किए जाते हैं। ओम ह्रीं हस्तकलिका ओम राम हस्तनेश तर्पयामि अग्निपरीक्षणं करोति स्वाहा। शांतिर्भवतु। संकल्प पूजितमिदं ध्वजमर्च लग्ने ध्वजारोहणं करोति। तीर्थंकर नाम प्रकृति ऐसी है कि समूचे संसार को अपने सामने झुकाने का सामर्थ्य रखती है, तीनों लोकों का नाथ बनाने का सामर्थ्य रखती है, तीनों लोकों को अपने अधीन करने का सामर्थ्य रखती है। हम कहाँ गलती करते, हमारी गलती ही हमको मार देती है। हमारा अपराध दंड मिलेगा, अपराध से मुक्ति हो गई तो सुख मिलेगा। अभी आप भगवान के चरणों में बैठे हुए हैं, पूजक बने बैठे हैं, इंद्र बन करके बैठे हुए हैं। आप सब लोगों में बहुत से लोग अपराधी भी होंगे। मंदिर में बैठने के बाद, पूजा की स्टेज पर बैठने के बाद, अष्टद्रव्य सामग्री लेकर के बैठने के बाद भी आचार्य कहते आप अपराधी होंगे। काय का अपराध? जो जिनेंद्र भगवान की पूजा अर्चना आदि आदि हैं, उसके अंदर भाव नहीं लगाते हुए आपका मन बाहर भटक रहा होगा। तत्पश्चात कार्यक्रम स्थल पर आकर भक्ति पूर्वक इस दिन के विधान आदि की क्रियाएं संपन्न करते हुए जन्म कल्याणक पूजा की जाती है। कार्यक्रम में आगे प्रतिष्ठित जिन बिंबों पर प्रतिष्ठा एवं संस्कार आरोपण की क्रियाएं की जाती हैं। प्रतिमा बनते हुई प्रतिष्ठा, कुंथु गुरु ने की है प्रतिष्ठा, गुप्ती की भक्ति रंग। और इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए तप कल्याणक के दृश्यों का मंचन शुरू किया जाता है। स्वाहा। प्रभु को अपनाने का आनंद है। जागा जागा रे हमारा बड़ा भाग, दर्शन कर लो प्रभु जी के। यह सर्व विद्या निकरो उपदेशे। देव, मैं निमित्त मात्र से ही पिता कहलाता हूँ, तथापि मैं आपसे एक अभ्यर्थना करता हूँ, क्योंकि भगवान त्याग के पथ पर स्वयं चलते हैं। जिसमें युवराज आदि कुमार का नंदा सुनंदा राजकन्याओं से विवाह, असी मसी कृषि, शिल्पकला, वाणिज्य, राजनीति पर उपदेश, राज दरबार, राज्याभिषेक,
4 महामंडलेश्वर एवं 32 मुकुटबद्ध राजाओं की नियुक्ति, राज तिलक, राज नर्तिका नृत्य, आरती आदि दृश्यों का सजीव निरूपण किया जाता है। अभी दूल्हे वालों को हल्दी लगेगी। हल्दी लगाओ रे, तेल चढ़ाओ रे, बन्ना का गोरा बदन चमकाओ रे। आदि कुमार की बारात है, अरे आदि का मुखड़ा सुहाना लगता है। खुशी के मोती लुटा दे, दूल्हे आंगन में बिछा दे, तेरे द्वारे नहीं आई बारात बारात। तत्पश्चात महामहोत्सव में महाभाग प्राप्त करने वाले श्रेष्ठी वर्यों का स्वागत व सम्मान किया जाता है। सिद्ध चक्र को नमन हमारा, आस्था भी चरणों में आई रे, आओ पुण्य कमाए, प्रतिष्ठा की घड़ियां आई रे। पंचम वार्धि निर्मल पय तीर्थराजस्य राज्याभिषेकम। खानदान मानदान धनाधिपति धनपति कुबेर। राज्याभिषेक की पावन घड़ी पर भगवान के लिए दिव्य वस्त्र आभूषण लाए। दान का दिया जला दो प्रभु, तुम आज मेरे अंतरे मन में। अगली वालों जरा होशियार रहो, जय जय कर में भूमि विस्तारी, जय जय आदि जिन में अभितारी। और पुनः नाटकीय मंचन में ब्राह्मी एवं सुंदरी को विद्या, भरत एवं बाहुबली का राज्याभिषेक, नीलांजना का नृत्य, भगवान का अनैमित्तिक वैराग्य, लोकांतिक देवागमन, वैराग्याभिषेक, दिव्य वस्त्राभूषण, सुवर्ण सौभाग्यवती द्वारा वर्णपूरा रात्रिका वर्तनम एवं महाराज आदिराज का सुदर्शन पालकी में प्रयाग सिद्धार्थ वन के लिए प्रस्थान आदि दृश्यों का भावपूर्ण मंचन किया जाता है। हे सुपुत्रियो, आपका यह अक्षर विद्या ज्ञान, अंक संख्या, गणित विद्या ज्ञान, साथ साथ वाग्मय आरंभ भी आपके द्वारा व्याकरण शास्त्र, छंद शास्त्र, अलंकार शास्त्र का प्रचार प्रसार इतना होगा कि संसार आपको साक्षात सरस्वती का अवतार कहेगी। भरत एवं बाहुबली राज दरबार में पधार रहे गए। देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती, ओ मेरे देश की धरती। व्यापार की परिभाषा जो है वो नियम के अनुसार जितना लेना उतना देना, यह बराबर होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यहाँ पर सौधर्मेंद्र ने रखी है कि कर्म भूमि के प्रारंभ में इस धरती पर कोई भी राजा नहीं थे। तुझी दीपी नदी बापी के का सागर स्वयंभू से भला। मंगलम भगवान अरण, मंगलम भगवान जिन। मंत्री उनको योग्य स्थान प्रदान करेंगे। इनके गले में माला पहना। रास्ते लग करो बाहुबली को। अयोध्या के राजा भरत, भरत चक्रवर्ती। मंगलम प्रथमाचार्य, मंगलम ऋषभेश्वर। राज तिलक करो मिते स्वाहा। मंगलम भगवान रन, मंगलम भगवान जिन। दर्शी करते मन मोहे मूर्तिया, दर्शी करते मन मोहे मूर्तिया। संसार की असारता, दुखों की है अपारता। हम इस कार्य की अनुमोदना करते हैं। आपकी जय हो। हे भगवान, आप शीघ्र ही दीक्षा ग्रहण कीजिए। धनपति कुबेर भी स्वर्ग से ऐसे दिव्य आभूषण अपनी पसंद के लाते हैं। हम सम सम तम तम विभूषयामास जगत्रयस्य आयासम पायलम लयनम भुयानम जय विवा देवा थमने वारायण। 3 लोक के उत्कृष्ट सुख को प्राप्त करने के लिए क्षय दर्पति का नाम भिक्षण रक्षा विदत्यु। ओम निवरम श्री धर्म तीर्थादिनाथ। हम आपकी छत्र छाया में, आपके बिना इस घर में अंधेरा हो जाए। वैराग्य के इन क्षणों को देख पंडाल में उपस्थित प्रत्येक श्रावक आत्मा विभोर हो उठा।
पाठ वैभव सब है। मेरे चांद नहीं जाओ। इस जीव की मुक्ति संभव नहीं है। इस वैराग्य भाव को धारण करके दीक्षा ग्रहण करनी होगी। उड़ी चला पंछी रे रे रोको कोई आदि को बिहार से। महाराजा आदिराज के वन में पहुंचने पर उनके दीक्षा संस्कार की क्रियाएं संपन्न की गईं। स्वयं पूज्य गुरुदेव ने अपने कर कमलों से प्रतिमा जी की दीक्षा संस्कार की क्रियाएं पूर्ण की एवं सूर्य मंत्र आदि संस्कार प्रदान किए। चारित्र भक्ति काल सर्गत करो साथ ही नवनिर्मित 51 फीट की प्रतिष्ठित सिद्ध प्रतिमा पर भी दीक्षा संस्कार की क्रियाएं संपन्न की गईं। धर्म तीर्थ पर विराजमान की गई सिद्ध भगवान की इस पावन प्रतिमा जी की कहानी बड़ी ही निराली है। 51 फीट उत्तुंग अति विशाल यह सिद्ध प्रतिमा विश्व की प्रथम सिद्ध प्रतिमा है। इसके निर्माण के लिए अति विशाल सिद्ध शिला लगभग 1.5 महीने की अवधि में 124 पहियों के विशाल वाहन के माध्यम से राजस्थान प्रांत से महाराष्ट्र स्थित धर्म तीर्थ में पहुंची। सिद्ध शिला के धर्म तीर्थ में पहुंचने के बाद लगभग 6 महीने की अवधि में 300 टन वजनी 51 फीट की अति विशाल अवगाहना वाली विश्व की यह प्रथम सिद्ध प्रतिमा बनकर तैयार हुई। 28 मार्च से 2 अप्रैल 2026 तक धर्म तीर्थ में आयोजित हुए इस सिद्ध प्रतिमा जी के पंच कल्याणक महोत्सव के दौरान बड़ी बड़ी क्रेनों के माध्यम से भक्तों के विशाल दल ने विशाल साधु संघ की उपस्थिति में धर्म तीर्थ प्रांगण में विश्व की प्रथम 51 फीट उत्तुंग अति विशाल सिद्ध प्रतिमा जी को स्थापित किया एवं पंच कल्याणक के दौरान प्रतिमा जी में नित्य प्रतिष्ठा संस्कारों का आरोपण कर मांगलिक पूजन एवं महामस्तक अभिषेक इत्यादि आयोजित किया। तत्पश्चात दोपहर बाद भक्तों द्वारा पूज्य गणधराचार्य श्री का भव्य पूजन एवं आरती आदि मंगलमय प्रक्रम संपन्न किए गए। पुष्प हम ला रहे चरणों में आ रहे, पुष्प हम ला रहे आह्वान करते सभी। क्रमम सन्निहितो भव भव वषट् निर्वपामिति स्वाहा। रंग दे ओ रंग दे चुनरिया सतरंगी। जय हो गुरुवर। अक्षतान निर्वपामिति स्वाहा। ते गुरुवर का ध्यान तत्ताता थैया। पुष्पम निर्वपामिति आदिपति गणधराचार्य कुंतु सागर गुरुदेव चरणेभ्यो मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामिति स्वाहा। आज गुरुदेव पधारे, आज गुरुदेव पधारे, आज गुरुदेव पधारेंगे, आज गुरुदेव पधारेंगे। कुंतु सागर गुरुदेव चरणेभ्यो अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वपामिति। महामोक्षफल प्राप्त फलम निर्वपामिति। कुंतु सागर जी गुरुदेव शरणेभ्यो जय माला पूर्णार्घ्यं निर्वपामिति। पूजा हमारी आप ये स्वीकार कीजिए, गुरुदेव मुस्कुरा के आशीर्वाद दीजिए। अर्घ चढ़ाए श्रीवर को, शीश झुकाए ऋषिवर को। करे आरती मिलके आज कुंतु सागर गुरुवर की गुरु भक्ति करे दिन रात मिलके
बोले भरत को जगत गुरुगणाधिपति गणराज ऋषि कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। इसके बाद सभा में पूज्य गुरु भगवंतों के मंगल प्रवचन हुए। आज ये दृश्य देखिए, दादा गुरुदेव और शिष्य यहाँ पर बैठा हुआ है। गुप्ती नंदी गुरुदेव ने कुंथु सागर जी जैसे शिल्पी के हाथ में अपने जीवन की बागडोर सौंप दी, तो आज आप सबके सामने साकार है। और हमारा भी कुछ पुण्य जगा कि हमने अपने जीवन की बागडोर गुरुदेव के हाथ में सौंप दी, तो आज गुरुओं का आशीर्वाद फल रहा है, फलीभूत है। यही तो दिगंबर परंपरा की, अपने जैन धर्म की विशेषता है कि जो शिष्य गुरु के चरणों में अपना समर्पण कर देता है, वो गुरु उसे छोड़ते नहीं, उसे नीचे से उठाकर अपने समान बना लेते हैं, कभी गुलाम नहीं बनाकर रखते। ये जैन धर्म की हमारी विशेषता है। सायंकाल की मनोरम बेला में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें एक भावपूर्ण लघु नाटिका का मंचन किया जाता है। इससे पहले कि नाटिका का मंचन शुरू किया जाए, मंच पर एक सुंदर मंगलाचरण नृत्य प्रस्तुति दी जाती है। रहे हम महावीर के ही बनकर, ना श्वेतांबर ना दिगंबर, हम जैन हैं, कहो हम जैन हैं। तत्पश्चात कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट अतिथि मान्यवरों का मंच से भव्य स्वागत व अभिनंदन किया जाता है। और फिर क्रम पूर्वक नाटिका के भावपूर्ण दृश्यों का प्रकटीकरण होता है। इस वन में हम तप करना चाहते हैं। अति उत्तम गुरुदेव। ना जाओ पुत्र, अपने माँ को छोड़ के मत जाओ पुत्र। तो दर्शकों, यहीं विराम देते हैं हम आज की इस चौथी कड़ी को। कल 5वीं कड़ी में आपसे मुलाकात होगी भगवान के ज्ञान कल्याणक के दिव्य दृश्यों के साथ। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। जय जिनेंद्र।